वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं केश, नख, दंत, शारीर जो रचना शारीर का 4 मार्क का टॉपिक है, लेकिन वो 5 मार्क के लिए एमसीक्यू के लिए भी आ जाता है कभी कभी और एमसीक्यू के लिए भी आता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज हम उसमें सबसे पहले उसके परिचय, उसके पंचमहाभूत, उसकी उत्पत्ति और उससे जो विकार होते हैं उसके अरिष्ट और शुद्ध लक्षण को देखने हैं। तो उसमें सबसे पहले केश, नख, दंत में परिचय। ये जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। अगर केश पूछ लिया तो आप ये डाल सकते हैं, नख पूछ लिया तो डाल सकते हैं। जैसे परिचय में आचार्य शरंधर ने केश तथा दंत को उपधातु माना है, यानी केश और दंत को, केश और दंत, हमें केश, नख, दंत ये तीनों पढ़ना है, लेकिन केश और दंत को उपधातु माना है। दंत अस्थि का उपधातु है, केश मज्जा का उपधातु है और नख, नख को उसने मल माना है। आचार्य शारंगधर ने दंत और केश को उपधातु माना है और नख को मल माना है। तो दंत है अस्थि का उपधातु, केश है मज्जा का उपधातु और नख है अस्थि का मल। तो हम उसके बाद ये परिचय होगा। उसके बाद हम देखेंगे पंच भौतिक संगठन। तो उसमें तो जो दंत है, दंत की उत्पत्ति होती है पृथ्वी और वायु महाभूत की प्राधान्यता से, और नख की भी जो उत्पत्ति होती है पृथ्वी और वायु महाभूत की प्राधान्यता से, यानी दंत और नख की 5 भौतिक संगठन सेम है, पृथ्वी और वायु। और केश जो है वो केश की पंचभौतिक संगठन है, जो पंच महाभूत में से जो महाभूत है वो है जल महाभूत। केश की उत्पत्ति जल महाभूत से होती है। तो हमने देख लिया दंत पृथ्वी वायु, नख पृथ्वी वायु, केश जल महाभूत। तो गर्भ उत्पाद कर भाव ये देखेंगे कि केश, नख, दंत किस तरह उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार केश, नख, दंत पितृज भाव बताया, यानी पिता की तरफ से केश, नख, दंत ये आते हैं। हमें दो है, एक मातृज भाव, एक पितृज भाव। यानी जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो माता के पास से आते हैं, वो मातृज भाव हो गए, यानी मसल, स्नायु, पेशी। जो भी सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है वो माता की तरफ से आते हैं, और जो भी हार्ड पार्ट्स आते हैं अस्थि, नख, दंत, केश, ये हो गया पितृज भाव। तो इस तरह गर्भ उत्पाद कर भाव के अंदर केश, नख, दंत आते हैं पितृज भाव से, यानी पिता से। तो हम पहले देखते हैं दंत। दंत के बारे में क्या, प्राकृत तथा विकृत स्वरूप के होते हैं, और दंत को आयुर्वेद में अस्थि माना है। आचार्य सुश्रुत ने दंत को अस्थि में समावेश किया, लेकिन मॉडर्न में टीथ को बोन्स के अंदर नहीं गिना जाता। तो देखते हैं आयुर्वेद में दंत को अस्थि माना है। दशानासु रुचकानी, यानी रुचक अस्थि से उसकी शोधना दी है, दंत रुचक अस्थि माना गया है। तो ये हो गया दंत के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अब दंत की उत्पत्ति कैसी होती है, उसका काल क्या है। तो 4 से 8 महीने के अंदर काश्यप के अनुसार बच्चों के अंदर दंत की उत्पत्ति हो जाती है, और दीर्घ आयु में 8 माह के बाद, यानी जब दूध के दांत गिर जाते हैं फिर दूसरे दांत आते हैं, 8 माह के बाद दीर्घ आयु के अंदर बताया। उसके बाद है दंत पतन का समय, यानी दंत गिरते का मतलब जितने माह में निकलते हैं उतने ही वर्षों में टूट कर गिरते हैं। ये दंत पतन का काल बताया है। अब उसके हम देखेंगे ईषद लक्षण, यानी गुड लक्षण, स्वस्थ दंत के लक्षण। तो स्वस्थ दंत के लक्षण क्या है कि प्रमाण में बड़े, पतले, स्निग्ध, शुक्ल वर्णी, घन और गोहों में धसे हुए, यानी गम्स में फिक्स सॉकेट में बैठे हुए। ये हो गया उसकी ईषद यानी गुड लक्षण। तो हम उसका अभी देखेंगे अरिष्ट लक्षण, यानी बैड लक्षण, यानी जिस तरह बताए हैं कि मल युक्त, जिसपे मल अटका होता है दांतों के ऊपर, अधिक श्वेत होना, यानी बहुत ज़्यादा ही वाइट होना, ये भी उसका अरिष्ट लक्षण बताया है। शर्करा जमी हुई, यानी उसके ऊपर कुछ मल वाइट कलर का जो जमा होता है, शर्करा जमी हुई बताया है। और गतायु, ये उसके अरिष्ट लक्षण बताए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दंत रोग, दंत के रोग, के दंत के कौन से रोग हैं कि दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष, भंजनक, दंत शर्करा, कपिलिका, श्याव दंत, हनुमोच, ये दंत रोग बताए हैं। तो अब देखेंगे दंत को शॉर्ट में फिर से। ये तो सबसे पहले हमने देखे कि उसके परिभाषा के क्या है कि दंत और केश है उपधातु और नख है मल। ये काश्यप के अनुसार पंचभौतिक संगठन में दंत और नख का पंचभौतिक संगठन सेम है, पृथ्वी वायु, लेकिन केश का है जल महाभूत। गर्भ उत्पाद कर भाव के अंदर पितृज भाव है, क्योंकि ये कठिन होते हैं, कठिन स्वरूप होते हैं, केश नख आते हैं पितृज भाव से। उसके बाद दंत का शॉर्ट में देखा गया प्राकृत और विकृत स्वरूप में मिलते हैं। आयुर्वेद ने रुचक अस्थि यानी दंत अस्थि बताया है। उसके बाद दंत उत्पत्ति काल, यानी 4 से 8 माह के अंदर काश्यप के अनुसार ये इसका उत्पत्ति काल है, ये स्टार्ट होते हैं फॉर्मेट होना। उसके बाद दंत पतन का समय, यानी जितने माह में बनते हैं उतने सालों में वो गिरते हैं। उसके बाद ईषद लक्षण, प्रमाण में बड़े, पतले, स्निग्ध, शुक्लवर्णी, घन, गोह में धसे हुए। अरिष्ट दंत के लक्षण है मलयुक्त, अधिक श्वेत होना, शर्करा जमी हुई और गतायु। दंत रोग देखेंगे हमने के दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष, भंजन, दंत शर्करा, कपिलिका, श्याव दंत, हनुमोच। ये हो गया हमारा दंत शॉर्ट के अंदर। एसीक्यू के लिए इतना भी पढ़ लिया, आराम से लिख सकते हैं, बस इतने नोट सफिशिएंट है आपको स्कोरिंग करने के लिए।
अब उसके बाद है नख। नख देखेंगे कि नख के ईशक लक्षण क्या है, स्थिर होते हैं, वृत्त यानी गोल होते हैं, और ताम्रवर्ण यानी ताम्रवर्ण के होते हैं। ये उसके गुण लक्षण बताए हैं। और उसके अरिष्ट लक्षण बैड लक्षण यानी उसके हैं कि नख मांस रक्त से श्वेत शून्य होता है, यानी जब हम अपने नख को देखते हैं तो ये अगर व्हाइट कलर का हो, उसके अंदर लाल वर्ण नहीं दिखता हो, ताम्र वर्ण नहीं दिखता हो, तो ये उसके अरिष्ट लक्षण है, नख मांस रक्त से शून्य होता है यानी नहीं होता। उसके बाद पक्व जम्बू सदृश यानी नीले कलर के होते हैं, यानी नीले कलर के भी होते हैं, यानी मॉडर्न के अंदर भी इसके अंदर डिसीजेस होते हैं कि अगर नेल्स या ब्लूइश कलर के हो तो इसमें आयुर्वेद भी पहले बता दिया गया है कि अगर मांस रक्त से शून्य हो तो वो भी अरिष्ट है, और अगर जम्बू कलर के यानी ब्लूइश कलर के हो तो वो भी अरिष्ट लक्षण है नख के। अब नख रोग, उसके बाद कुलीन और अभिघात, ये उसके नख रोग बताए हैं। दो हैं नख रोग, कुलीन और अभिघात। अगर एमसीक्यू में पूछा गया दो रोग देकर तो इसमें से कौन से हैं, तो नख रोग हैं कुलीन और अभिघात, ये दो नख रोग हैं आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। उसके बाद है संख्या। आचार्य सुश्रुत ने केश को असंख्य बताया यानी अनलिमिटेड बताया है, और लेकिन आचार्य चांद ने बताया कि केश शमश्रु लोम की संख्या समान होती है, यानी केश जो हेड पर स्काल पर आते हैं वो केश हो गए, जो बॉडी स्किन पर आते हैं वो शमश्रु लोम हो गए। तो ये दोनों तीनों की संख्या एक दूसरे से समान होती है, ये चाणक्य ने बताया। ये अष्टांग संग्रह ने बताया, सॉरी अष्टांग संग्रह। तो हमने देख लिया आचार्य सुश्रुत ने असंख्य केश संख्या बताई है, और संग्रह ने बताया है कि केश शमश्रु लोम की संख्या सेम होती है। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि सुश्रुत ने बताया असंख्य, और अष्टांग संग्रह ने बताया है कि केश शमश्रु लोम की समान होती है। उसके बाद हम देखेंगे ये अस्तु धातु का मल है केश। हमने देखा है पहले रचना शरीर क्रियाशरीर के अंदर भी कि अस्थि धातु का मल है केश, और मज्जा धातु का उप धातु यानी मज्जा धातु के बाद जो उप धातु बनता है वो है केश। तो हमें ये याद रखना, ये कंफ्यूजिंग होता है। तो अस्थि धातु का मल केश होता है, और मज्जा धातु का उप धातु केश होता है। तो ये आचार्य एक है केश संबंधी मर्म क्या है, शंख मर्म और अपांग मर्म। यहाँ पे केश के संबंधित मर्म है, जो 107 मर्मों के अंदर ये दो मर्म का उल्लेख केश के स्वरूप में बताया है, केश से संबंधित बताया है। तो ये हमारा उसके बाद हम देखेंगे केश प्रकृति संबंध, यानी केश का प्रकृति के साथ संबंध क्या है। वातज, पित्तज और कफज प्रकृति के अंदर केश कैसे होते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है। तो वातज के अंदर पुरुष इस पर वातज पुरुष के अंदर स्पर्श द्रुस है, यानी ड्राई स्पर्श होता है, रुक्ष होते हैं और अल्प होते हैं, कम होते हैं। और पित्तज पुरुष के अंदर, पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर जो केश होते हैं वो खालिते पालिते यानी कम होते हैं, यानी घिरना झड़ना ये उसके अंदर कम होता है पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर। और कफज प्रकृति के अंदर कठिन, स्थिर और नील केश, ये उसके स्वरूप बताए हैं। केश प्रकृति संबंध हमने देख लिया। वातज पुरुष के अंदर स्पर्श द्रुस है, यानी ड्राई वृक्ष और अल्प होते हैं। पित्तज के अंदर खाली थे पहले हेयर लॉस हमें दिखाई देता है, और कफज के अंदर स्थिर और नील केश हमें नजर आते हैं। ये केश प्रकृति संबंध हो गया। उसके बाद प्रशस्त केश लक्षण, यानी अच्छे केश के गुण लक्षण क्या है, तो मृदु होते हैं, अल्प, स्निग्ध और कृष्णवर्ण, जो ज्यादा ब्लैकिश हो, जो स्निग्ध हो, जो अल्प हो और मृदु हो, वह प्रशस्त केश के लक्षण। अगर पूछ लिया है कि केश बताओ, उसकी उत्पत्ति बताओ, महाभूत बताओ, उसके ईशत लक्षण और अरिष्ट लक्षण बताओ, तो हमें ये लिखना होता है। तो प्रशस्त में आप नॉर्मली इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्निग्ध हो, घने हो, मृदु हो और कृष्णवर्ण हो। उसके बाद अल्प हो, यहाँ सिर्फ अल्प का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ स्काल्प एरिया में, और जहाँ पर मैंडेटरी हो वहाँ पर। लेकिन बहू के अंदर कहाँ पे, स्किन के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, फिर पूरे हैंड्स, पूरी बॉडी के ऊपर जो केश आते हैं वो उसके प्रशस्त अरिष्ट लक्षण में आते हैं। जैसे अरिष्ट लक्षण बताया खालिते पालिते, हेयर लॉस, हेयर फॉल, अनुशिका, इंद्रलुप्त, ये उसके अरिष्ट लक्षण बताए। ये हो गया हमारा केश, नख, दंत, शारीर, जो 4 मार्क के लिए, लेकिन 5 मार्क के भी आ सकता है, एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहें इस चैनल के साथ। आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो आपकी स्टडी को आसान और स्मार्ट बनाएंगे। थैंक यू।